मांडर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और जैसा कि आप देख रहे हैं पंडरी पंचायत में इस वक्त हम हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की भी हमारे साथ हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं अपने पिता बंधु तिर्की के साथ। शिल्पी जी, सबसे पहले तो बाइस्कोप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो मेहनत कर रही हैं वो रंग लाए। लेकिन क्या पहले से आपका सपना था राजनीति में आने का या फिर पिता की जब सदस्यता रद्द हुई तब आप लोगों ने सोचा कि अब राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में जहाँ तक आने की बात है, शायद मैंने सोचा होगा कि आज से 10 साल 20 साल के बाद मैं अपने बाबा के राह पे ज़रूर आऊँगी, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ इतना सडन होगा और ऐसे सिचुएशन में आएगा। तो ये बहुत ही परिस्थिति को लेके होने वाली बात है मेरे साथ। तो आपका जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी की गंगोत्री कुजूर से माना जा रहा है, तो एक एक्सपीरियंस लीडर और आप फ्रेशर, लग रहा है मुकाबला बहुत आसान होगा आपके लिए? देखिए, मुकाबला आसान और कठिन का बात नहीं है। बात जहां तक मेरे विरोधी दल का है, मैं बस यही बोल सकती हूं कि यहाँ बस मेरे बारे में या बंधु तिर्की के बारे में नहीं है, ये महागठबंधन की भी एक उपचुनाव है। आप देख रहे हैं जैसे हमारा समर्थन बना है, कांग्रेस पार्टी का भी एक हमारा जो टिकट है जो कांग्रेस पार्टी से, ये सभी को देखते हुए आपको ये बात भी समझना होगा कि इस जनता ने भाजपा को भी 2014 में हमारी गंगोत्री जी को ही एक मौका भी दिया था। और अगर आप जनता से अभी पूछें, जैसे मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ, वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि उनका उस वक्त विधायक कौन था। बहुत लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं है, तो काम तो दूर की बात। और हम इस उपचुनाव में बाबा का जो भी अभी तक काम है उसी के बलबूते पे, उसी के बुनियाद पे हम भरोसा जीतने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो भी उनका तौर तरीका था, जो भी उनका काम था, उसी तरह से उसके 2 गुना ज़्यादा मैं उनको आगे लेके जाने वाली हूँ। प्राथमिकता क्या होगी शिल्पी जी? आप यंग हैं, महिला हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं से आप वाकिफ होंगी। जब आपकी खुशहाली रखना आप लोग, हम लोग है यहाँ सब इतना पब्लिक। ठीक है, चलिए, पब्लिक का समर्थन यहाँ मिल रहा है, लेकिन शिल्पी जी प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो जैसे मैं अभी घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, कोरोना काल के कारण बहुत लोगों का रोजगार, स्कूलिंग, ये सारे बहुत चीज़ और योजनाएं भी रुक गई हैं, मतलब लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो मेरी प्राथमिकता तो बहुत हद तक वही योजनाओं को चालू करना, लोगों तक पहुंचाना, शिक्षा जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं अभी कोरोना काल में, उसे वापस से स्कूल की स्थितियों को इम्प्रूव करना, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा। और महिलाओं के लिए रोजगार, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो अभी महिलाएं हैं गांव में काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, किंतु किसी समस्या के कारण रोजगार का उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमारा एक बहुत प्रथम मुद्दा रहेगा। विरोधी भी काफ़ी मुखर रहेंगे शिल्पी जी, क्योंकि जिस तरह से बंधु तिर्की जी की सदस्यता गई है, आरोप जो लगा है आय से अधिक संपत्ति का, एक मुद्दा है विपक्ष के पास इस चुनावी प्रचार में आपको घेरने का। कैसे मुकाबला करेंगे उन तमाम मुद्दों से? बिल्कुल। देखिए, भाजपा का तो ये एक षड्यंत्र है, इसी षड्यंत्र को एक मुद्दा बना के चल रहे हैं, क्योंकि देश की भलाई और राज्य की भलाई, क्षेत्र की भलाई तो उनसे होने से रही, तो अब इसी तरह की कीचड़ उछाल कर वो इस उपचुनाव को भी जीतने का कोशिश करना चाह रहे हैं। किंतु देखिए, जनता को भी अगर आप बेवकूफ़ समझे तो उसमें आपकी ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है ना। जनता को बहुत सारा चीज़ पता है और मीडिया के कारण बहुत सारा चीज़ ब्लैक एंड वाइट भी होता है, लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लोग भली भांति जानते हैं कि ये किस तरह से उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है, चीज़ों में उनको फंसाया गया है और उनकी सदस्यता ली गई है, क्योंकि वो झारखंडियों के लिए, खतियानी के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं और ये आवाज़ भाजपा को गढ़ती है। बंधु तिर्की जी से यहाँ के लोग वाकिफ हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता। आप कैसे लोगों के दिल में जगह बना पाएंगी? क्या खुद को बंधु तिर्की की परछाई समझ रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। लोग यहाँ पे बच्चे बंधु तिर्की जी मेरे बाबा को जानते हैं और इसीलिए जानते हैं और 3 बार उनका चयन भी किया है, क्योंकि
उनके काम से वो इतना खुश है। और मुझे लगता है कि जनता को भी वही चाहिए। जनता को ये नहीं चाहिए कि कौन मेरा काम कर रहा है या कैसा वो व्यक्ति है, कौन जाति कौन समुदाय से। जनता को काम चाहिए। तो मैं बिल्कुल उनके नक्शे कदम में चलने वाली हूँ। जो भी उन्होंने भविष्य देखा है अपने क्षेत्र के लिए, उसको मैं उनके गाइडेंस के थ्रू पूरा करने वाली हूँ। चलिए, तो बंधु तिर्की के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने की इनकी कोशिश होगी, लेकिन चूंकि राजनीति में पहली बार ये कदम रख रही हैं, अभी लोगों से आप मिल रही हैं, कैसा लग रहा है? वो एक्सपीरियंस कैसा है? फर्स्ट टाइम चुनाव में इस तरह अचानक बिना कोई प्री प्लानिंग के अचानक ही कूदना इसे कहते हैं, कैसा लग रहा है ये अनुभव? एक तरह से नर्वसनेस है, मगर अच्छा भी लगता है लोगों से के बीच में रहना। आई थिंक मैं एक तरह से अपने आप को डिस्कवर कर रही हूँ पर्सनल लेवल में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पीपल्स पर्सन हूँ। मुझे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, इनकी समस्याओं को सुनना, उसका हल सोचना अच्छा लगता है। तो लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। चलिए, तो चुनावी प्रचार बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पी जी, और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए हलचल आप देख रहे हैं, देख सकते हैं पीछे लोगों की भीड़ लगातार प्रत्याशियों के पीछे, और लगातार ये सिलसिला भी जारी रहेगा चुनाव की तारीख आने तक, और पल पल की अपडेट्स भी आपको हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।